Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will start a different stand within the movement. We learned in previous video how non-cooperation take place. So let's start. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration, and all of them responded to call of Swaraj. But this term means different things to different people. जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था वो 1921 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, पिछले वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स कैसे इस मूवमेंट को करेंगे, ठीक है। तो हम आगे से पढ़ रहे हैं आज कि जो वेरियस सोशल ग्रुप्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में, और हर एक का अपना एस्पिरेशन होता है, हर एक की अपनी सोच होती है हम कैसे करेंगे इस मूवमेंट को। और ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, सभी तो कर रहे थे स्वराज के लिए, ये तो कॉमन था, सब स्वराज के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। बट द टर्म जो नॉन कॉपरेशन है टर्म, ये सभी पीपल के लिए ना अलग अलग सोच था ये, ठीक है। अब 2.1 देखते हैं, द मूवमेंट इन टाउन्स। अब शहर की बात कर लेते हैं पहले कि शहर में लोग कैसे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देख रहे थे, ठीक है। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट डिफरेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड द कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइंड एंड द लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो मूवमेंट था स्टार्ट हुआ था विद इन द मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन इन सिटीज़। मिडिल क्लास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ सिटीज़ में कि जो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट है ना, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। और जो कॉलेजेस हेडमास्टर है टीचर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर ने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया अपने लीगल प्रैक्टिसेस से। उसके बाद ये जो द काउंसिल इलेक्शन था वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। जो काउंसिल इलेक्शन था वो बाइकॉट हो गया, बहुत ज़्यादातर प्रोविंसेस में ये बाइकॉट ही हो गया था, लेकिन एक मद्रास प्लेस था जहाँ पे ये बाइकॉट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? वहाँ पे थी एक जस्टिस पार्टी। जो कौन सी पार्टी थी? वो पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स नहीं है उसकी पार्टी थी। और वो क्या बोलते थे, वो फेल्ट करते थे कि एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। अगर हम काउंसिल इलेक्शन में आएंगे ना तो बोल रहे कि हमें कुछ पावर मिल जाएगा, है ना। और समटाइम दैट यूजली ओनली ब्राह्मण्स एंड एक्सेस टू, और ये ब्राह्मण्स को ही एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में तो भाई पार्टिसिपेट करा, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे भाई बाइकआउट काउंसिल इलेक्शन से, ठीक है। तो वो मद्रास प्लेस था जहाँ पे जस्टिस पार्टी थी और पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जो इकोनॉमिकली कैसे नॉन कॉपरेशन इफेक्ट हुआ तो वो ड्रामेटिक था, नाटकीय रूप से था। फॉरेन गुड्स पर बाइकॉटेड, ठीक है। लिक्विड शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। जो फॉरेन गुड्स है उसको बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट का मतलब क्या होता है? एक किसी चीज़ को भाई मना करना, रिफ्यूज़ करना, बस ये है इसका मतलब। पिछले वीडियो में भी हमने इसका डिस्कस किया था कि जो फॉरेन गुड्स है उसको बाइकआउट कर दिया, लिक्विड शॉप्स का उसको पिकेट कर दिया। ये इसका मतलब क्या है? अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर प्रोटेस्ट जिसमें पीपल जो है वो ब्लॉक कर देते हैं एंट्रेंस टू अ शॉप। जो एंट्री होती है ना शॉप की उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। शॉप की, फैक्ट्री की और ऑफिस की पीपल जो है वो एक प्रोटेस्ट होता है, पिकेट मतलब होता है एक प्रोटेस्ट जिसमें पीपल जो है जो एंट्री होती है ना शॉप की उसको बंद कर देते हैं। तो लिक्विड शॉप्स जो है उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और जो द इम्पोर्ट
the import of foreign cloth halved between 1921 and 1922, its value dropping from ras 102 करोड़ to 57 करोड़। जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ का वो आधा हो गया, ठीक है, किस ईयर 1921 एंड 1922, 1921 और 1922 में आधा हो गया। जो बाहर से क्लोथ आता था उसका इम्पोर्ट आधा हो गया। एंड इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम, और इसकी जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक रह गई थी, इतनी कम हो गई, ठीक है। इट इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स बाइकॉट मूवमेंट, ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। जो बहुत सारे प्लेस में क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स, ठीक है, बहुत सारे प्लेस में जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे वो मना कर रहे थे ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स को बेचेंगे नहीं वो, और या फिर फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, ठीक है। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड हुआ, पीपल बिगान डिस्कार्डिंग द इम्पोर्ट क्लोथ, पीपल मना कर रहे थे हम नहीं लेंगे भाई कपड़े, ठीक है। एंड वेयरिंग ओनली इंडियंस वन, और सिर्फ हम क्या करेंगे अपने देश के पहनेंगे कपड़े, हम बाहर के नहीं पहनने वाले। और प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वर वेंट अप, और जो प्रोडक्शन था इंडियन का, इंडियन बनावट का और हैंडलूम्स का वो आगे आया, ठीक है। लेकिन बट क्या हुआ कि दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन्स। अब जो ये मूवमेंट्स था ना कि इंडियन जो है वो क्या कर रहे थे, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कंट्री साइड में आ रहे थे ना, तो उन्होंने फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर दिया, लिक्विड शॉप का पिकेट कर दिया, फॉरेन गुड्स जो फॉरेन क्लोथ जैसे उसको बहुत मतलब जला दिया उन सबको, और फॉरेन जो क्लोथ था उसका जो इम्पोर्ट था वो आधा हो गया, ठीक है। और इंडियंस जो थे वो बोल रहे थे हम अपने ही कपड़े पहनेंगे बस, ओनली इंडियन वंस, और प्रोडक्शन इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स का बढ़ा। लेकिन जो ये मूवमेंट था, ठीक है, सिटीज़ में ये बहुत मतलब धीरे धीरे कम हो गया, स्लो डाउन फॉर वैरायटी ऑफ रीज़न, बहुत सारे रीजंस थे। क्या था कि खादी क्या है, क्लोथ है, तो खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। जो खादी क्लोथ है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है, और जो पुअर पीपल है ना उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस खादी क्लोथ को। तो हाउ देन दे बाइकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग, कि अब जब खादी क्लोथ जो है, जो वो बोल नहीं रहे थे इंडियंस, कि इंडियंस जो बोल रहे थे कि हम अपने क्लोथ पहनेंगे, ठीक है, और हम बाइकआउट कर देंगे ब्रिटिश क्लोथ, ठीक है। तो इंडियंस बोल रहे थे कि हम अपने खादी क्लोथ पहनेंगे, अपने मतलब क्लोथ पहनेंगे। तो इंडियंस के पास खादी क्लोथ था तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मास प्रोड्यूस मिल्स, ठीक है। तो मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ मतलब जो ब्रिटिश क्लोथ था उससे बहुत महंगा था, तो पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो बाइकॉट था ब्रिटिश क्लोथ का, तो ये कब तक बाइकआउट करेंगे जब पीपल के पास ही क्लोथ नहीं है, ठीक है, तो ये कब तक बाइकआउट करेंगे। तो सिमिलरली द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम, तो ऐसे ही जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन था उसका प्रॉब्लम था, इसको कैसे बाइकआउट करें। तो फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। तो हम जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया जिससे ब्रिटिश की जगह हम इंडियंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते थे, ठीक है। दीज वर स्लो टू कम अप, ये धीरे धीरे कम हो गया जो मूवमेंट था।
तो इसलिए जो स्टूडेंट थे, टीचर थे, उन्होंने ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, वो गवर्नमेंट स्कूल दोबारा चले गए, क्योंकि दे कुडंट अफोर्ड, दे कुडंट प्रोटेस्ट एंड फर्दर। ठीक है, तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लिया। और लॉयर्स ने फिर, ये जो प्रोटेस्ट धीरे धीरे कम ही होता रहा, तो लॉयर्स ने भी भाई दोबारा गवर्नमेंट जॉब पे चले गए, गवर्नमेंट कोर्ट में चले गए। तो जो मूवमेंट था ना टाउन्स के लोगों का ही था ओवरव्यू। तो हाउ नॉन कॉपरेशन इन टाउन्स, ये हमने आज पढ़ा कि कैसे नॉन कॉपरेशन हुआ। ठीक है, अब देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट जो है ना, ये कंट्री साइड लोगों के लिए कैसा था। ये नॉन कॉपरेशन का मतलब हमने टाउन्स में से देख लिया कैसे था। ठीक है, अब कंट्री साइड में कैसे हुआ। कंट्री साइड में क्या हुआ कि जो पीजेंट्स है और ट्राइबल्स है, इनके बीच में ये जो मूवमेंट था, ये अलग अलग ले रहे थे, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि मूवमेंट इन टाउन्स कैसे हुआ। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो मिडिल क्लास था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन सिटीज़ में, और फिर स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेजेस से हेड मास्टर टीचर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर ने भी लीगल प्रैक्टिसेस से हट गए। ठीक है, और काउंसिल इलेक्शन था, उसका भी बायकॉट हो गया। लेकिन एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, जो पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, वो सोचती थी अगर हम काउंसिल इलेक्शन में जाएंगे तो हमें कुछ गेनिंग सम पावर, से हमें कुछ पावर मिल जाएगा। उन्होंने नहीं करा बायकॉट। और फिर क्या हुआ कि इकोनॉमिकली और ड्रामेटिक था ये नॉन कॉपरेशन इन टाउन्स। तो फॉरेन जो गुड्स थे उसको बायकॉट हो गया। ठीक है, शॉप्स जो थे उसको पिकेटेड कर दिया, फॉरेन क्लोथ को जला दिया। ठीक है, ये सब जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी उन्होंने प्रोटेस्ट के करा, तो ये सब उनके रिजल्ट थे कि फॉरेन जो था वो हाफ हो गया, फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हाफ हो गया 1921 और 1921 एंड 1922 में। जो ड्रॉपिंग जो वैल्यू थी वो कम हो गई, 102 करोड़ से 57 करोड़ ही रह गई थी। और मर्चेंट ट्रेडर वो तो मना कर रहे थे, हम नहीं करेंगे ट्रेड फॉरेन गुड्स का। तो ऐसे में क्या हुआ कि इंडियंस ने मना कर दिया क्लोथ का इंपोर्ट करना, और उन्होंने बोला हम सिर्फ इंडियंस क्लोथ को ही पहनेंगे, और प्रोडक्शन होगा इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का। ठीक है, तो लेकिन जो खादी था, इंडिया का खादी क्लोथ, वो बहुत एक्सपेंसिव था देन द मास प्रोड्यूस्ड मिल, जो ब्रिटिश क्लोथ से वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए धीरे धीरे जो मूवमेंट था टाउन्स में नॉन कॉपरेशन का, ये धीरे धीरे कम हुआ। और फिर जो स्टूडेंट थे, टीचर थे, उन्होंने दोबारा गवर्नमेंट स्कूल चले गए, स्टूडेंट, टीचर, और लॉयर जो थे उन्होंने दोबारा कोर्ट को ज्वाइन कर लिया। तो ये था हमारा मूवमेंट इन टाउन्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट रिबिलियन इन कंट्री साइड, हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट would start. So thank you for watching this video and please subscribe our channel. Thank you.